हेलो मेरे भाई बहनों, सबको जय मसीह। और प्रभु ने हमें सुंदर समय दिया कि हम आप लोगों को ये वीडियो बना करके शेयर कर सकें। आज का हमारा विषय ये है कि हम प्रार्थना कैसे करें, क्योंकि जब हम नए नए प्रभु में आते हैं और संसारिक चीज़ों में जब हम उलझे रहते हैं और संसारिक चीज़ें हमें घेरी रहती है तो हमें समझ नहीं आता कि हम प्रार्थना कैसे करें। क्योंकि बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि हम प्रार्थना हमें नहीं करना आता है, प्रार्थना हम कैसे करें। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना हमें बाइबल सिखाती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया। और बाइबल में लिखा भी है, आप पढ़ सकते हैं मत्ती 6 का 9 से। मत्ती 6 अध्याय का 9 वचन आप पढ़ सकते हैं। उसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने और हमें बताया है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। तो हमारे अंदर पहला ये चीज़ होना चाहिए कि हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो हमें ये लगता है, हम एक टाइम बना लेते हैं कि हमें प्रार्थना करना है, या नियम बना लेते हैं कि हमें प्रार्थना करना है, और हम तुरंत रूम में जाते हैं, बैठते हैं और प्रार्थना करना चालू कर देते हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार होता है। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं, प्रार्थना ऐसे नहीं करना चाहिए। प्रार्थना पहले हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें और 2 से 3 मिनट शांत हों, क्योंकि जो बातें हम करते रहते हैं दिन में, जो भी बातें होती हैं तो हमारे माइंड में वो घूमती रहती है। और जब हम शांत होते हैं तो हमारा मन एकत्रित होता है और उसके द्वारा जो हमारे हृदय से जो आत्मा के द्वारा प्रार्थना निकलती है तो प्रार्थना हमारी प्रभु सुनता है। और पहले प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? पहले हमें धन्यवाद के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें इतना याद रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत से कार्य किए हैं, उन कार्यों के लिए धन्यवाद करिए। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया, उस क्रूस की मृत्यु को याद करिए और धन्यवाद दीजिए कि पिता ने हमें ऐसा मार्ग दिखाया, क्योंकि आज तक जो हमने नहीं संसार में नहीं सुना था और न देखा था, क्योंकि सत्य का मार्ग। और धन्यवाद करते हुए प्रार्थना में जाएं, हर एक बातों के लिए धन्यवाद करिए। और फिर उसके बाद कभी कभी हमारे मन में बहुत से और ख्यालात आते हैं कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम घुटने पे आके प्रार्थना करें। तो हर जगह जगह दिखाया गया है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए सिखाया है कि एक जगह ऐसी थी कि जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने घुटने टेक के प्रार्थना किया, और एक जगह ऐसी है कि जहाँ पे लाजर की मृत्यु हो जाती है और यीशु मसीह बाहर गए और उस कब्र के बाहर खड़े थे और बाहर से ही आवाज़ दिया, खड़े होकर के, ये नहीं कि घुटने टेक कर, खड़े होकर के आवाज़ दिया और लाजर बाहर आए थे। मेरे प्रियो, हम जहाँ कह रहे हैं, बस हमारा मन शांत रहना चाहिए, क्योंकि मन के ही द्वारा आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करती है और जो जीवन में कार्य होते हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर कब मिलेगा, तो उसकी चिंता मत करिए। परमेश्वर ने कहा है कि तू मेरे राज्य धर्म की खोज कर, मैं तेरी सारी आवश्यकताएं पूरी करूंगा। तो जो भी चीज़ें हमको चाहिए, हमें ना कि मांगे बार बार, नहीं,
हमें परमेश्वर के लिए प्रार्थना करनी कि उसने हमारे लिए अपने आप को दिया। और और जो भी हमारे मन में आता है ये ना बोले, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए आत्मा मांगिए कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे, ताकि हम प्रभु के मार्ग पे चल सकें। क्योंकि जब हम प्रभु के मार्ग पे चलते हैं तो प्रभु हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी करता है। और हम अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक फाइनेंस या अपनी रोजी रोजगार के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें उसमें उन्नति दे और उसमें हम बढ़ें और हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ें। मेरे प्रियो, प्रार्थना हमें इस रीति से करनी है, ये नहीं कि हम जो भी जी में आया बक बक कर दिए और प्रार्थना होगी। नहीं, प्रार्थना हमारी कब सुनी जाती है? जब हम दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना ये नहीं कि हम बैठ के ही प्रार्थना करें। एक प्रेयर चलते हुए प्रार्थना करते हैं हम लोग, तो चलते हुए प्रार्थना भी सुनी जाती है। बस हमारा हृदय साफ रहे और हम परमेश्वर के लिए जो भी प्रार्थना करें परमेश्वर के राज्य के लिए करें। तो जब हम हमारे भी अगर घर के अगर माता पिता हैं, अगर हम उनके पास जाते हैं, अगर उनकी ज़रूरतें हम पूरी करते हैं तो हमारी ज़रूरतों के बारे में वो खुद सोचते हैं और हमारे कहने से पहले ही हमारी ज़रूरतें ला कर के घर में रख देते हैं। जैसे हमारा स्वर्गीय पिता है, उनसे बढ़ कर के है जो हम उसके राज्य धर्म की खोज करते हैं और उनके राज्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारा जानता है कि हमें क्या चाहिए। तो जो भी हो मेरे प्रियो, प्रार्थना करें, दिल से करें। और मन, सबका मन ऐसा नहीं कि हमारा मन नहीं कहीं जाता, मन हमारा भी भटकता है। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो तरह तरह की बातें आती हैं याद, जो नहीं याद करना चाहिए वो भी याद आता है। तो उन बातों को दूर करिए और प्रभु की उन उपकारों को याद करिए और अपने मन को एकत्रित करिए और प्रभु के उन कार्यों को याद करके प्रार्थना करिए कि प्रभु आपने हमारे लिए किया, प्रभु आपने हमारे लिए ऐसा किया। तो प्रभु आपकी सुनेगा और प्रार्थना तभी सुनी जाती है। ये नहीं कि हमारा मन कहीं और है, हम प्रार्थना यहाँ बैठ के कर रहे हैं, ये नहीं। अपने मन को शांत करिए। और कभी कभी नए लोग कहते हैं कि हम तो कुछ बोल ही नहीं पाते, तो प्रभु ने मुख दिया है तो मुख के द्वारा एक धन्यवाद करिए हर एक चीज़ों के लिए कि आपको परमेश्वर ने जिंदा रखा है और जिंदों के बीच भी रखा है, तो उसके लिए धन्यवाद करिए। परमेश्वर ने हमें रोज़ सांसें दे रहा है, उसके लिए धन्यवाद करिए। क्योंकि लॉकडाउन जब लगा था तो उस समय क्या हुआ था कि ऑक्सीजन की कमी थी, तो लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि परमेश्वर ने उस समय कुछ अद्भुत ही किया था कि ऑक्सीजन की कमी थी। और धन्यवाद करिए इस बात का कि परमेश्वर ने हमें अभी आज तक ज़िंदा रखा और ऑक्सीजन दे रहा है, तो उसका धन्यवाद से ही चालू करिए और पवित्र आत्मा से मदद मांगिए। पवित्र आत्मा से मदद मांगेंगे तो आपको मदद मिलेगी, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता दयालु है। और अपने पापों को स्वीकार करिए, क्योंकि हम संसार में रह करके तरह तरह के पाप करते हैं। तो प्रार्थना में पहले अपने पापों को पहले धन्यवाद करिए, उसके बाद अपने पापों को याद करिए कि हमने इतने पाप किए, फिर भी हमारा दयालु पिता हमें जिंदा रखा। तो उन पापों के लिए क्षमा मांगे, क्योंकि आप जब अपने विरोधियों को क्षमा करेंगे, अपने आप को क्षमा मांगेंगे, तभी क्षमा मिलेगी। तो मेरे प्रियो, आप अपने मन को एकत्रित करके क्षमा मांगें और प्रभु से जो जो आपके जीवन में दिक्कतें हैं उनसे छुटकारा पाएँ और प्रभु बहुतायत से आपको जीवन देगा। हर एक जगह पे प्रभु आपको ऊंचा करेगा। और जो पैसे की दिक्कतें हैं, जो गरीबी है, सब दूर हो जाएंगी। कब? जब अपने मन को बदलेंगे तब। तो मेरे प्रियो, जो भी ये वीडियो देखे तो अपने आप को प्रभु के पास लाए
और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु सबकी सुनता है। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें सुंदर समय दिया आप लोगों से बातचीत करने के लिए। उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जय मसीह मेरे भाइयों बहनों, धन्यवाद।